वंस अगेन वेलकम बैक टू द चैनल गाइस, इट्स रेक्सॉल। आज आपके लिए एक और व्लॉग लाया है भाई। और आज हम निकल रहे हैं चक्राता की तरफ। चक्राता जा रहे हैं हम। अपना चक्राता वाला रूट रहने वाला है, घूमने जा रहे हैं भाई। उत्तराखंड चक्राता, चक्राता हनौल, हनौल से फिर वापसी होते हुए मसूरी, धनौल्टी, सुरकंडा माता के मंदिर और फिर ऐसे नई टिहरी होते हुए वापसी दिल्ली आएंगे। और रीडिंग है अभी इसकी 295। इसकी एवरेज वगैरह भी देखेंगे क्या देती है क्या नहीं। अभी तो ये 17 का निकाल रही है, लोकल टू हाईवे कुछ करके। $16.8। तो जब इसमें हम फुल कराएंगे वो भी देखेंगे। बाकी अभी चलते हैं भाई, निकल लिए, गाड़ी निकालते हैं। दिल्ली से डलवा दे भाई। हाँ 94.81। भाई अपने में आया ठीक है ना, 3032 34 लीटर तेल आया है। 3219 रुपये का थोड़ा सा भी खड़ गया था मेरे से वो। अब देखते हैं यहाँ पे कितना आया है। भाई पूरी ऊपर तक गई है, ये देखो फुल से भी ऊपर है। वैसे मैंने जब तक पूरा ऊपर तक नहीं आ गया था ना, मैं भरवाता ही रहा था। मैंने कहा भाई डालता रहे, जब तक ना ऊपर तक ना पहुंचे ना तब तक डालता रहे। बिल्कुल जब दिख गया ना मेरे को ऊपर आ गया पेट्रोल, विंडशील्ड और क्लीन करा लेते हैं। तो भाई अभी जो ट्रिप है वो है 6 किलोमीटर अभी चली हुई है और फुल करा लिया है अभी। ये देख लो कितना है, 8:47 हुए और अभी से ही ट्रैफिक मिलना स्टार्ट हो गया। इसीलिए मैं कोशिश करता हूँ दिल्ली 6 बजे से पहले पहले निकल जाऊँ तो ठीक रहता है। ये जितनी 1 घंटे की दिल्ली है ना, वो 15 मिनट में क्रॉस हो जाती है। अब खेलते रहो यहीं इनके साथ, गाड़ी भाई। आज जो अपनी एवरेज निकल के आ रही है 22 की निकल के आ रही है, 537 की रेंज दिखा रही है। रेंज थोड़ी बढ़ गई है और जो अपनी एवरेज स्पीड है वो 90-95 चल रही है। मतलब 80 से 100 के बीच में चल रही है। अब चले थे 8:30 के करीब, 8:30 बजे चले थे। 1.5 घंटा हो गया चले हुए, 63 किलोमीटर चल चुकी है। जो चक्राता है वो अपनी लोकेशन से 331 किलोमीटर है। अभी 270 के का राउंड बचा हुआ है। तो भाई हमने जो हाईवे वाला हरिद्वार वाला हाईवे था वो छोड़ के हम सहारनपुर वाले रोड पे चढ़ गए हैं। 150 किलोमीटर हम चल चुके हैं। पीछे मुजफ्फरनगर चला गया है और अभी हमें अराउंड इतना ही और चल रहा है। 180 के करीब अभी और चल रहा है, क्योंकि 331 किलोमीटर था चक्राता, तो 150 चल रही है। अभी 180 के का राउंड और चल रहा है। पहुंच जाएंगे। अभी हो रहे हैं अपना 12 बजे दिया, 12:17 का टाइम हो रहा है भाई। सही आए थे सहारनपुर तक, बहुत सही आए थे। उसके बाद ऐसा ही सिंगल रोड चल रहा है और परेशान हो गया मैं चला के ना इस सिंगल रोड पे बहुत ज़्यादा। मतलब एक तो चल ही नहीं पाती है, सामने से ट्रक, फिर ऐसे वायरस बीच रोड पे खड़े मिल जाते हैं। और पूरा कंजस्टेड एरिया था, मतलब कंजस्टेड वैसे इन द सेंस भीड़ भड़के वाला बहुत ज़्यादा एरिया था। तो मतलब कुछ इतनी सही वो नहीं बन पाई। इस ताल बहुत ज़्यादा टाइम कंज्यूमिंग हो गया। वैसा बिल्कुल डबल हाईवे नहीं है। सहारनपुर के बाद ये ऐसा ही रोड चल रहा है, बिल्कुल ऐसा ही रोड चल रहा है। सहारनपुर तक तो डबल रोड था, उसके बाद बिल्कुल ऐसा ही रोड चल रहा है। और 252 किलोमीटर चल चुके हैं हम। 21.8 की वो दे रही है फ्यूल कंजप्शन वगैरह। भाई देख लो कितना हुआ है भाई। फाइनली 254 किलोमीटर चलने के बाद अपने पहाड़ आ चुके हैं यार। सिंगल रोड पे ने ट्रक वाले बड़े डराते हैं, लहरें मार मार के चलाते हैं। ये देखो भाई सामने पहाड़ आ चुके हैं अब भाई। 259 किलोमीटर चल के
पहाड़ चालू हो गए, जस्ट अभी चालू हुए। और इधर देखोगे, इधर नदी है जो बिना पानी की, और पहाड़ हो चुके हैं चालू। अब जितनी भी एवरेज आ रही थी ना, सब खत्म हो जाएगी। भाई उत्तराखंड चालू हो चुका है अभी, और पीछे ही वो गया था चेक पॉइंट बॉर्डर का। वैसे तो मैप में थोड़ा आगे ही दिखा रहा है, शायद अभी आ गया होगा जो बॉर्डर है, मतलब बॉर्डर की जो लाइनें होती है, बट चेक पॉइंट पीछे ही जा चुका है। खत्म हो गया जंगल, इतना ही था। वेलकम टू उत्तराखंड। 1000 रुपये का ऑन ले लिया है, 10.7 लीटर, 93 रुपये। यहाँ पे सस्ता है, 93.46। अभी मैं आपको दिखाता हूँ था कितना पेट्रोल, अभी आ कितना गया। ये ऑलमोस्ट फिर से फुल हो गई। ये ना हाफ से जस्ट 1 पॉइंट ऊपर थी, ये है हाफ से जस्ट 1 पॉइंट ऊपर थी, अभी दोबारा से ऑलमोस्ट फुल ही हो गई। और 327 किलोमीटर चल चुके हैं भाई। अब देख लो। तो भाई कल चले थे हम 343 किलोमीटर, जस्ट अभी चले हैं चक्राता से। टाइम हो रहा है 12 बज गए निकलते निकलते। बाकी भाई 343 किलोमीटर चल चुके हैं, और इसमें हमने अभी तक कितने का तेल डलवा चुके हैं? 3220 और 1000, 4220 रुपये का तेल डल चुका है। और अभी जिसमें 343 किलोमीटर चलने के बाद इतना तेल अभी और बच रहा है। चिरमिर टॉप से निकले हैं, बहुत अच्छी जगह है, आने वाली जगह है। अगर आप चक्राता आ रहे हो तो चिरमिर टॉप ज़रूर आओ भाई। जब ढलान पे होती है ना गाड़ी, तो न्यूट्रल करके छोड़ देता हूँ। देखो, ओ भाई साहब, भाई अभी बस गई है, बड़ी मुश्किल ही निकली है। क्योंकि यार है ही नहीं, जगह ही नहीं है। देख लो ना, एक गाड़ी का रास्ता है। मैं गाड़ी चला रहा हूँ बिल्कुल सेंटर पे, अरे लगा लो बस निकल नहीं सकती। वो तो बड़ी मुश्किल दबा के उसने इधर को दबाई है, फिर इधर जगह बनी है, फिर मैंने बिल्कुल किनारी से गाड़ी निकाली है बिल्कुल। न्यूट्रल पे चढ़ गई गाड़ी। बल्कि ब्रेक और मारने पड़ते हैं जब क्या कहते हैं बहुत ज़्यादा ढलान सी आ जाती है ना, तो गाड़ी भगने लगती है, तो ब्रेक और मारने पड़ते हैं। भाई एक चीज़ मैं आपको दिखाता हूँ, मैंने जैसे फ्यूल वो कराया था, अभी भाई 599 की रेंज थी, 631 हो गई। रेंज देखो भाई, 599 की थी, अभी नहीं 599 नहीं, 591 ऐसी कुछ थी, मतलब 590 के रेंज उसमें थी लाइन में, और अभी सीधी 631 हुई है। और एवरेज दे रही है भाई कितने की? मात्र 14.5 की। और जब 631 की, और जब पूरी टंकी फुल थी, जब हम दिल्ली से चले थे, पूरी टंकी फुल थी, और तब गाड़ी एवरेज दे रही थी 22 की, 22.5 22.3 ऐसे दे रही थी, 22.6। तब भी 500 कुछ की रेंज दिखा रही थी, तब भी 600 क्या, मतलब जब भी 590 भी नहीं पहुंची थी, जब भी मतलब 500 530 ऐसी रेंज दिखा रही थी। और अभी 14.5 की किलोमीटर की उसमें ही एवरेज में सीधी भाई क्या कहते हैं 633 किलोमीटर की रेंज पहुंच गई। अभी न्यूट्रल पे चला रहा हूँ ना, इसलिए रेंज तो इसलिए बढ़ती जा रही है, बट एवरेज नहीं बढ़ पा रही इतनी जिस हिसाब से बढ़नी, क्योंकि एवरेज ना बहुत इसकी जो वैसे है, ये
एवरेज बहुत स्लोली बढ़ती है, बहुत स्लोली घटती है। अगर जैसे 22 की दे दी है ना, तो पहाड़ों पे आके एवरेज कम तो हो जाती है, बट इसमें बहुत आहिस्ता आहिस्ता कम होगी। अब ये पहले 10 की दे दी थी, ये मतलब ओवरऑल दिखाती है, और जब आप ड्राइव कर रहे हो तो उस हिसाब से थोड़ा बहुत फ्लक्चुएट करती है। वैसे जब ये दिखाएगी ना तो पूरा ओवरऑल का दिखाएगी कि जब, और ये रीसेट होती है जब पहले 22 की दे दी थी, 22 से सीधा 10 पे जब आई, जब मैंने 1000 रुपये का तेल डलवाया। जैसे ही आप रिफ्यूल कराओगे ना, एकदम ही जो आपकी एवरेज है वो रीसेट होके उस टाइम की आ जाएगी जब एग्जैक्टली जिस टाइम पे वो दे रही है एवरेज। 688 की रेंज दिखा रहा है, और अब ये घट गई, पहले ये दिखा रहा था 698 की रेंज। 698 की रेंज, 15.5 की एवरेज। और एकदम ही अभी पहले तो 512 की रेंज आ गई थी, पीछे कम हो गई थी, अब फिर से बढ़ गई 688, 698 तक की गई थी अभी ये मैक्स मैंने जो देखी थी। भाई टाइम हो रहा है अभी 5:15, और अपने ऊपर तो भाई आज पूरी गिरे है, पूरी दबा के। मैं कह रहा हूँ इतनी गंदी गिरे है। हम भाई नॉर्मल चल रहे थे, बिल्कुल नॉर्मल 30-40, और ऐसे ही रोड था, बिल्कुल ऐसे ही। हम थोड़े से बस ऐसे थे, अब मेरे को टर्न याद नहीं आ रहा, ऐसे था वो भी, बिल्कुल ऐसे ही था मेरे हिसाब से। भगाए ला रहा है, मैं कह रहा हूँ टूटी फूटी तो बाइक थी पूरी, तो उसका मुंह पूरा टूट रखा था, क्योंकि ध्यान नहीं है। और 2 बंदे थे, और ना करते हुए 70-80 की स्पीड होगी, क्योंकि चढ़ाई से हम चढ़ रहे थे, वो उतर रहे थे, और भगाए ला रहा है बुरी तरीके से। और सीधी भाई मेरे हिसाब से वो लगा है रनिंग बोर्ड पे, और रनिंग बोर्ड पे लगते ही पूरा रनिंग बोर्ड फाड़ दिया भाई गाड़ी का। नई गाड़ी का वो नाश हो रहा है आज की डेट में, क्या बता दूँ। यहाँ ये पूरी ये लगी है, वहाँ पे डेंट आया है, बाकी दरवाज़ा तो वहाँ पे डेंट आने के बाद ये भी मुड़ गया इसका, यहाँ से दरवाज़ा ये मुड़ा है, ये पूरा ये दरवाज़ा मुड़ा है, और वो डेंट आया है, मतलब पूरा का पूरा ये गया है। ये लगा लो यहाँ पे ये डेंट आया है, क्या बताऊँ यार, मूड ख़राब हो गया पूरा का पूरा। गुड मॉर्निंग फ्रॉम दी मसूरी भाई, नेक्स्ट डे है, सुबह सुबह मसूरी से। और ये हमारे होटल के पार्किंग से ये व्यू है, बड़ा ही प्यारा व्यू है भाई। आई थिंक इधर से ही निकलेगा सूरज मेरे हिसाब से। और ये देखो क्या नज़ारे हैं। दोनों बार भाई हमें सेम लोकेशन पे होटल मिले। जब हम 2019 में आए थे तब वो वाला होटल मिला था, वो वाला, ये फार्म हाउस है इसके सामने वो वाला होटल। और इस बार भी यहाँ पे मिला है ये वाला होटल, ये डायरेक्ट यहाँ पे आते। एक व्यू ये है भाई, और एक व्यू और दिखाता हूँ जो इसके लिए हमें पे करना पड़ता है। ये देखो भाई गाड़ी की, नई गाड़ी की हालत देखो। मतलब यार कल सच में बहुत ज़्यादा डिसअपॉइंट हो गया मैं। वो बाइक वाला इतनी गंदी तरीके से चला रहा था, इतनी गंदी तरीके से चला रहा था जिसकी कोई वो नहीं है। देखो पूरा ये रनिंग बोर्ड, शुक्र है इसका प्लास्टिक का था, पूरा रनिंग बोर्ड तोड़ दिया। अभी हुए 8:30, 8:37, और हम निकल चुके हैं, क्या कहते हैं, मसूरी से ये माल रोड की तरफ। और यहाँ पे वैसे कुछ था नहीं खास, हमें आज ही घर पहुँचना है, तो इसलिए हम जल्दी से जल्दी कवर कर रहे हैं, नहीं तो फिर वही है, इधर उधर घूमने में टाइम वेस्ट करेंगे तो फिर वही है, टाइम ज़्यादा लग जाएगा और हम घर नहीं पहुँच पाएंगे आज। क्योंकि हमें, अगर हम डायरेक्ट देहरादून होते हुए जाते तो फिर तो हम पहुँच भी जाते, बट अभी हम सुरखंडा देवी टेम्पल के दर्शन करके और फिर निकलेंगे, तो हमें वहाँ पे टाइम लग जाएगा, इसलिए हम टाइम से निकल रहे हैं। और आज काफ़ी जल्दी निकल गए हम वैसे। भाई अभी 2450 रुपये का तेल डलवाया, 25-26 लीटर। और अभी देख लेते हैं कहाँ चढ़ती है सुई। सुई चढ़ गई भाई यहाँ पे, पूरी ऑलमोस्ट फुल पे चढ़ गई सुई। और गाड़ी चली है 644 किलोमीटर। अब हम यहाँ से चलते हैं। ये देखो भाई, ये एवरेज देख लो एक बार, जैसी फ्यूल डलवाए वैसी रीसेट हो जाती है एवरेज।
8 पॉइंट, अभी 9 पॉइंट कुछ की दे रही थी, अब वो घटती जाएगी क्योंकि चढ़ाई पे है ना, 8.4 की हो गई अब। भाई टाइम हो रहे हैं 12:30 और हम चलते हैं सुरकंडा देवी माँ के टेम्पल से। भाई हम आ चुके हैं ऑलमोस्ट नीचे, देहरादून पहुंचने वाले हैं। मसूरी से नीचे उतर आए हैं और अभी 2:30 बज रहे हैं मात्र। और मैं कह रहा हूँ अगर हम नई टिहरी कान्हा ताल वाले रोड पे चले जाते ना 5 बजे से पहले, मतलब नहीं कि हम 5-6 बजे से पहले कि हम ऋषिकेश पहुंच जाए। वीडियो आप पूरी देख ही चुके हो, अब करते हैं माइलेज की बात। तो ट्रिप से आ भी गए हैं, यहाँ से वीडियो स्टार्ट की थी, यहाँ पे ही एंड कर रहे हैं। और काफ़ी ज़्यादा टाइम हो चुका है उसके बाद तो ट्रिप के बाद, तो उसके बाद गाड़ी काफ़ी ज़्यादा और चल चुकी है। तो मैं आपको ओवरऑल जितनी गाड़ी चली है उसकी भी माइलेज बता दूंगा, जो ट्रिप पे चली थी और कितने लीटर तेल पे है उसकी भी माइलेज मैं आपको बता दूंगा। दोनों ही माइलेज मैं आपको बता दूंगा, जिसमें कि ट्रिप में हमारी हाईवे भी था, ट्रैफिक भी था, पहाड़ भी थे, सब चीज़ थी। बहुत ऐसा नहीं था कि बिल्कुल हाईवे ही था या फिर बिल्कुल ट्रैफिक ही था, दोनों चीज़ें थी, सारी चीज़ थी, लोकल टू हाईवे टू लोकल था पूरा। तो हमने भाई अभी ट्रिप की बात करें तो ट्रिप में हमने 1030 किलोमीटर चली थी ट्रिप पे। और ट्रिप में मैंने भाई 3219 का एक तेल डलवाया था, 1000 रुपये का एक तेल डलवाया था और 2450 का एक तेल डलवाया था, जिसमें 34 लीटर एक आया था, 10.7 लीटर एक आया था और 26 लीटर एक आया था। और ये एक बार देख लो आप, ये है कुछ जितना भी मैंने अभी तक का तेल डलवाया है। फिर उसके बाद 70.66 लीटर तेल आया था, जिसमें कि हमारा 9.7 लीटर बच भी गया था। टोटल जो यूज़ हुआ था हमारा वो था अपना 61 लीटर, 60.96 लीटर हमारा यूज़ हुआ था। 1030 को 61 से या 60.96 से डिवाइड कर दोगे तो अपना आएगा 16.89 किलोमीटर KMPL की अपनी माइलेज आई थी ट्रिप में। जिसमें कि अपने भाई जब हम गए थे तो हाईवे था काफ़ी अच्छा सहारनपुर तक, सहारनपुर के बाद फिर भाई सिंगल रोड था, ट्रैफिक था और फिर पहाड़ स्टार्ट हो गए थे, पहाड़ पे चढ़ाई ढलान सब चीज़ थी। जिसमें कि आप पूरी वीडियो देखिए तो आपने देख भी चुके होंगे मैंने गाड़ी कैसे चलाई है, न्यूट्रल करके भी चलाई है ढलान पे, और फिर चढ़ाई पे तो भाई खींचनी पड़ती है गाड़ी। और हर तरीके थी, सारी तरीके की चीज़ें थी, गाड़ी लग भी गई थी, वो भी आपने देखी होगी। और ये था पूरा। और फिर जब हम वापसी आ रहे थे देहरादून में बहुत ज़्यादा ट्रैफिक था, देहरादून से और फिर मेरठ तक एक साथ ट्रैफिक वाला हाईवे था। कभी 80 जाते ही फिर 20 पे आ जाती थी, मतलब फ्लक्चुएट कर रही थी बहुत ज़्यादा स्पीड। फिर मेरठ से हम दिल्ली तक 40 मिनट में पहुंच गए थे, बिल्कुल खुला हाईवे था। और फिर 2 घंटे मेरे को दिल्ली में ही घर पे पहुंचने में लगे थे, जिसमें कि हमारी जो ड्राइव थी वो होगी 12 किलोमीटर की, में ही 2 घंटे लग गए थे। तो उसमें हमारी 16.89 किलोमीटर KMPL की माइलेज निकल के आई है। टोटल हमारी जो गाड़ी चल चुकी है अभी वो है 2040 किलोमीटर, जिसमें कि 65 किलोमीटर चली हुई आई थी, तो 1975 किलोमीटर बचे। और जो अभी तक ये पूरा का पूरा अभी तक फ्यूल यूज़ हो चुका है, प्राइस लिखे, प्राइस के आगे लीटर लिखे है, और टोटल जो फ्यूल आया है अभी तक वो 124.46 लीटर, जिसमें कि अपनी गाड़ी चली 1975 को 124.46 से डिवाइड करेंगे तो 15.86 KMPL की माइलेज दी है भाई अभी गाड़ी ने। जिसमें कि गाड़ी अपनी हाईवे पे भी चली है, हाईवे टू लोकल है बेसिकली लगा लो। और ये जो मेरी ड्राइविंग है वो मेरी भाई ऐसी ड्राइविंग है कि मैंने बिल्कुल प्यार से चलाई है गाड़ी, कोई हार्श ड्राइविंग नहीं करी है कि भगाई है या हार्श एक्सेलरेशन करा है, ऐसा कुछ नहीं, बड़े प्यार से चलाता हूँ। इवन तो कहीं ढलान आ जाती है तो न्यूट्रल करके छोड़ देता हूँ, ऐसे चलाइए। अगर मैं वैगनार की तरह चलाने लगूँ तो ये लगा लो कि भाई ये जो माइलेज है ना जो 15.86 की आई है, ये घट के 12 या 10 पे ही आ जाएगी, ऐसी माइलेज आ जाएगी। तो मतलब ये बहुत प्यार से चलाई है, तब पेट्रोल में इतने की माइलेज दे दी है, नहीं तो भाई ये तो और भी घट जाए। बट इसमें हाँ दोनों ही चीज़ें है, हाईवे भी है और सिटी भी है, ट्रैफिक वगैरह भी है, सारी चीज़ें है इसमें। क्योंकि भाई ट्रैफिक भी मिल जाता है बहुत सी बार, बहुत जगह पे बहुत ज़्यादा ट्रैफिक मिल जाता है, बहुत सी बार बिल्कुल हाईवे होता है, खुले खुले ही जा रहे हैं। तो हर तरीके का रोड है इसमें, जो जिसमें कि अपनी 15.86 KMPL की माइलेज आई है। तो एक बार भाई आप रीडिंग भी चेकआउट कर लो, ये है अपनी मेन रीडिंग, 2040 किलोमीटर चली हुई है। और ट्रिप ए पे भाई 1743 किलोमीटर, ये मेरे को लगता है तब से रीसेट ही नहीं हुआ है जब से अपनी गाड़ी वहाँ से आई है। और ट्रिप
LPE पे 331 किलोमीटर। तो अभी टोटल जो अपनी वो 2040 किलोमीटर चली हुई है, जिसमें से 65 किलोमीटर चली हुई आई थी, तो माइनस कर दो 1975 किलोमीटर बचेंगे। ऑन क्लस्टर अभी 14.6 की KMPL की माइलेज दिखा दी है। गाड़ी रिजर्व में लग चुकी है, इसलिए मैंने आपको कैलकुलेट करके बताया, क्योंकि जितना भी फ्यूल हमने इसमें डाला है वो यूटिलाइज हो चुका है। वीडियो आपको आई है पसंद तो लाइक से सब्सक्राइब कर दे, बेल आइकन भी दबा दे। टिल देन मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में। विद यू फॉर यू ऑलवेज, बाय बाय।